Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that the tissues responsible for secondary growth in plants are option A vascular cambium, option B cork cambium, option C lateral meristem and option D all of these. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स के लिए कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट that is regarding the secondary growth of plants or secondary growth in plants. ओके. तो यहाँ पे पूछा गया है कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंडरी ग्रोथ का एक स्कीमेटिक डायग्राम लगा रखा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट रहता है दैट इज नोन एज द पिथ. ओके. एंड जो पाउचेस में बाहर ये गोल गोल से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दैट इज द प्राइमरी जाइलम. प्राइमरी जाइलम. देन उसके बाहर वाला जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द वैस्क्यूलर कैम्बियम. ओके. एंड उसके बाहर वाला ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर जो है दैट इज नोन एज द सेकेंडरी फ्लोएम. ओके. इट इज नोन एज द सेकेंडरी फ्लोएम. उसके बाहर वाला जो ब्लू कलर के पाउचेस में स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द प्राइमरी फ्लोएम. ओके. एंड उसके बाहर जो एक लाइक क्रीम कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज द कोर. एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द बार्क ऑफ द वी कैन से द ट्रंक. ठीक है. एंड ये येलो कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज द कॉर्टेक्स. सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर इज नोन एज द एपिडर्मिस. एंड ये वाला जो ये जो कॉर्टेक्स के बाहर एक लेयर है दैट इज नोन एज द कॉर्क कैम्बियम. ओके. तो यहाँ पे हमने प्रीटी मच सारे लेयर देख लिए. तो जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं दैट आर द वैस्कुलर कैम्बियम. एक तो ये जो वैस्कुलर कैम्बियम रहता है ना दैट इज अ स्ट्रक्चर दैट लाई बिटवीन द प्राइमरी जाइलम. बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड एंड फ्लोएम. प्राइमरी फ्लोएम के बीच में ये स्ट्रक्चर लाई करता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइमरी फ्लोएम ये वाला स्ट्रक्चर है एंड प्राइमरी जाइलम ये वाला स्ट्रक्चर है. वैस्कुलर कैम्बियम हमें यहाँ पे इस तरफ नजर आ रहा है. ठीक है. तो ये व्हाट इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर. ये क्या करवाता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेयर जो होता है ये कंटिन्यूस नहीं रहता. ये पैचेस में हमें देखने के लिए मिलता है. ठीक है. ये कैसे हमें देखने के लिए मिलता है इन पैचेस. एंड दूसरी बात ये है कि व्हेन दीज पैचेस रीच मेच्योरिटी, जब ये मेच्योर हो जाता है तो ये क्या करवाता है कि ये वैस्कुलर टिश्यूज को डिवाइड कर देता है. वैस्कुलर टिश्यूज जो हमारे जाइलम एंड फ्लोएम दो वैस्कुलर टिश्यूज है उनको क्लियर कट डिवीजन करवा देता है उनका. ठीक है. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कैम्बियल रिंग. तो बेसिकली ये सेकेंडरी ग्रोथ वाले जितने भी टिश्यूज होते हैं ना दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन टर्म्स ऑफ थिकनेस एंड प्लांट बॉडी. ठीक है. प्लांट बॉडी एंड उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए ये सेकेंडरी ग्रोथ वाले टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो पहला तो टिश्यू मैंने बता दिया वैस्कुलर कैम्बियम. सेकेंड टिश्यू जो है वो है कॉर्क कैम्बियम. ये जो कॉर्क कैम्बियम रहता है ये भी रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स. तो ये जो कॉर्क कैम्बियम रहता है इसका क्या काम होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लेटरल मेरिस्टम. लेटरल मेरिस्टम. ठीक है. एंड ये करवाता है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स एंड स्टेम.
ये क्या करता है, एपिडर्मिस को रिप्लेस करवा देता है, ठीक है, एंड एम्ब्रियोनिक डिस्क्स वगैरह को फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, एंड लेटरली ये ग्रोथ करवाता है ऑफ द प्लांट, लेटरली प्लांट की थिकनेस वगैरह को इंक्रीज करवाता है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम एंड लेटरल मेरिस्टम विच इज़ नथिंग बट कॉर कैम्बियम इटसेल्फ, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.